एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की, एनसीईआरटी की, एसओएल की और साथ में सभी स्कूलों की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एग्जाम डेट, एग्जाम फॉर्म, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जो आने वाले हैं, ठीक है, और स्टडी नोट मटेरियल आपको यहाँ टाइम टू टाइम मिलता रहता है। आज हम नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम हाजिर हैं कक्षा 12 के लिए रिवाइज डेट शीट का वीडियो लेकर के। फिर से शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी जानकारी लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। पसंद आने से आपसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, लाइक कीजिए और आपके जो जान पहचान में, दोस्तों में और रिश्तेदारी में जो भी लोग 12th क्लास में जो बच्चे हैं उनको ये वीडियो जल्द से जल्द शेयर करें ताकि उन लोगों को इस खबर के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो चाहिए चलते हैं। आज सीबीएसई की रिवाइज डेट शीट पब्लिश हुई है, यानी जो डेट शीट बनाई गई थी कुछ दिन पहले जनवरी में, और उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है। तो उसके बारे में आपको जल्दी जल्दी हम बता देते हैं कि क्या क्या उसमें चेंजेस आए हैं। तो रिवाइज डेट शीट में शिफ्ट में कोई चेंज नहीं है, 2 शिफ्ट होंगी, मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट। तो जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका टाइम 10:30 से 1:30 बजे तक है, और जो हमारी सेकंड शिफ्ट है उसका टाइम जो है 2:30 बजे से 5:30 तक है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह कि शिफ्ट का जो शेड्यूल टाइम है वो 10:30 से 1:30 बजे तक रखा गया है, और जो आंसर बुक जो बच्चों को मिलेंगी वो 10 बजे शुरू हो जाएगा एग्ज़ाम हॉल में एंट्री, और 10:15 तक आंसर बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों के लिए। और सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों को 2 बजे से एंट्री दे दी जाएगी, और 2:15 बजे तक उनको जो है आंसर बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर्स दे दिए जाएंगे। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि टाइम से 10 बजे तक पहुँच जाए, और उसमें सेंटर्स पर, और जो क्लास 12th का जो एग्ज़ामिनेशन है वो 2 शिफ्ट में होगा। तो ज़रा देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो शुरुआत करते हैं। जो पहला एग्ज़ाम है 12th क्लास का, ट्यूसडे 4 मई यानी 4 मई 2021 को पहला एग्ज़ाम इंग्लिश का है। कोड नंबर 001301 इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर। तो 4 मई को ये पहला एग्ज़ाम है, फर्स्ट शिफ्ट में ये एग्ज़ाम है। 5 मई 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से एग्ज़ाम है? एक है टैक्सेशन, कार्नेटिक म्यूज़िक वोकल, कार्नेटिक म्यूज़िक मेलिंग्स, हिंदुस्तानी म्यूज़िक वोकल, हिंदुस्तानी म्यूज़िक मेलेंस और हिंदुस्तानी म्यूज़िक। ये पर INS जो है ये म्यूज़िक में होते हैं। तो वेडनेसडे 5 मई को ये एग्ज़ाम थे। 6 मई को कौन सा एग्ज़ाम है? 6 मई को सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम है जितने भी हैं। ये एग्ज़ाम है कोड नंबर 073 नॉलेज ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, कोड नंबर 124 नेपाली, कोड नंबर 804 ऑटोमोटिव, कोड नंबर 805 फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट, 818 कोड 814 इंश्योरेंस, 820 इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, 828 मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, और 858 कुचिपुड़ी डांस, 859 ओडिसी डांस 059। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम की टाइमिंग्स है 6 मई वाले एग्ज़ाम की, तो जो कुछ एग्ज़ाम है 2:30 to 5:30 है, और 2 एग्ज़ाम 2:30 to 4:30 कुचिपुड़ी डांस और ओडिसी डांस, क्योंकि डांस से रिलेटेड है तो 2 घंटे का ही यहाँ पर है। तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स इसमें नहीं होते डांस वाले में। हम फिर चलते हैं, अगला एग्ज़ाम 8 मई को रखा गया है, और इसमें एग्ज़ाम इस सब्जेक्ट को लेने वाले बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत से कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को करते हैं क्योंकि ये बड़ा स्कोरिंग होता है। फिजिकल एजुकेशन 10:30 to 1:30 फर्स्ट शिफ्ट में 048 कोड है। फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम 8 मई को है, और सैटरडे है उस दिन। फिर मंडे को 10 मई 2021 को फिर से एग्ज़ाम्स हैं। ये सब्जेक्ट्स हैं, आप अपने सब्जेक्ट्स की डेट नोट कर सकते हैं कि किस आपके सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम किस डेट में शॉर्ट हो जाएगी। आपके लिए डेट शीट इतनी लंबी याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। 046 सब्जेक्ट कोड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स 10 मई को है। फूड प्रोडक्शन 809 जो जिसका कोड है। 821 कोड मीडिया, 825 शॉर्ट हैंड इंग्लिश शॉर्ट हैंड का एग्ज़ाम, 829 कोड टेक्सटाइल डिज़ाइन। ये सब एग्ज़ाम 10 मई को है। और 11 मई को कौन कौन से एग्ज़ाम है? 11 मई को कोड नंबर 817 टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन,
कोड नंबर 837 फैशन स्टडीज़, ये 2 एग्ज़ाम है। और 12 मई को एक बड़ा सब्जेक्ट है कोड नंबर 054 बिजनेस स्टडीज़। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स ध्यान दें इसके लिए, बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम आपका 054 ये है 12 मई को। और 833 बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिन बच्चों के पास है उनका भी सेम डे 12 मई को एग्ज़ाम है, 833 सब्जेक्ट कोड। और फिर से कॉमर्स वालों के लिए नोटवर्दी पॉइंट है, 17 मई को बड़ा एग्ज़ाम है। और 055 अकाउंटेंसी काफ़ी टफ सब्जेक्ट माना जाता है बच्चों के लिए, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो 055 जो अकाउंटेंसी आपका मेन एग्ज़ाम है, इसको टिक आउट कर लीजिए। ये अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम आपका 17 मई को है, यानी कि आपको बिजनेस स्टडी और अकाउंट्स के एग्ज़ाम में 4 दिन का गैप मिल रहा है। और इसके बाद अगला जो तुरंत नेक्स्ट डेट 18 मई को जो हमारा एग्ज़ाम है वो है केमिस्ट्री का। ये देखिए कोड नंबर 043, साइंस वाले बच्चे नोट कर लें, केमिस्ट्री का एग्ज़ाम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। फिर वेडनेसडे 19 मई को इसके बाद एग्ज़ाम है, ये आर्ट्स सेक्शन के बच्चों का के स्ट्रीम के बच्चों के लिए है 028 कोड। 19 मई को पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, तो आर्ट वाले भी नोट कर सकते हैं। और 20 मई यानी 20 मई 2021 थर्सडे को ये कोड 074 लीगल स्टडीज़, कोड 303 उर्दू कोर और कोड 831 सेल्समैनशिप, ये 3 एग्ज़ाम हैं। फिर फ्राइडे 21 मई को एग्ज़ाम आ रहा है, सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम्स हैं। ये सब्जेक्ट है, देख लीजिए, ज़्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट तो नहीं है बट स्टिल कुछ बच्चों के पास ये सब्जेक्ट जरूर होंगे। 003 तो हमें उनका भी ध्यान रखना है, 003 उर्दू इलेक्टिव, 022 संस्कृत इलेक्टिव, 322 संस्कृत कोड, 810 फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस, 827 एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन, 830 डिज़ाइन। फिर है 22 मई सैटरडे को आपका एग्ज़ाम किस सब्जेक्ट का देख लेते हैं। कोड 049 पेंटिंग, कोड 051 स्कल्पचर, कोड 052 ऐप ऑब्लिक कॉमर्शियल आर्ट, 813 हेल्थ केयर। और मंडे 24 मई को बड़ा एग्ज़ाम है 044 साइंस वाले स्टूडेंट्स का, बायोलॉजी का। जी हाँ दोस्तों, कोड 044 बायोलॉजी 24 मई को है, नोट कर लें। 824 कोड है ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिस, ये भी 24 मई को है। अब ट्यूसडे 25 मई 2021 में हम देखते हैं एक बड़ा एग्ज़ाम है जो कि आर्ट स्ट्रीम में भी और कॉमर्स स्ट्रीम में भी है, और इवन कहीं कहीं पर साइंस में भी ऑप्शन में दिया था। ये है इकोनॉमिक्स। तो ध्यान दें, कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चे और आर्ट वाले बच्चे इसको टिक आउट कर लें। कोड 030 इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम ट्यूसडे 25 मई को है। और इसके बाद 27 मई इस दिन दोनों शिफ्ट में एग्ज़ाम है। जी हाँ, 10:30 to 1:30 वाली शिफ्ट में कोड 118 फ्रेंच का एग्ज़ाम है। और थर्सडे 27 मई 2021 को ये 816 कोड हॉर्टिकल्चर, 819 कोड इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, 823 कोड कॉस्ट अकाउंटिंग, 826 शॉर्ट हैंड हिंदी, 832 म्यूजिक प्रोडक्शंस, 834 फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स का एग्ज़ाम है। और साथ में 2:30 to 4:30 कोड नंबर 842 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का एग्ज़ाम भी साथ में है। तो अगले दिन है इसके बाद फ्राइडे 28 मई, इस दिन 10th फर्स्ट शिफ्ट में कोड 039 सोशियोलॉजी। आर्ट वालों के पास काफ़ी हद तक ये सब्जेक्ट रहता है, तो सोशियोलॉजी का पेपर आपका 28 मई को है। और 29 मई 2021 को आपके ये कोड के एग्ज़ाम है 065 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस। तो न्यू जो सिलेबस है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस कोड 065, ये भी काफ़ी बच्चों के पास है, उनका एग्ज़ाम 29 मई को है। और कोड 083 यानी कि कंप्यूटर साइंस न्यू सिलेबस, तो जो कंप्यूटर साइंस न्यू जो है उसका एग्ज़ाम भी 29 मई को है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, कंप्यूटर साइंस जिन बच्चों के पास में है, चाहे वो साइंस वाले हों चाहे कॉमर्स वाले, जिनके पास भी कंप्यूटर साइंस है, तो 083 उनका एग्ज़ाम सब्जेक्ट का 29 मई को है। जी हाँ, कोड 265 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस ओल्ड जो है वो भी 29 मई 2021 को है। साथ ही कंप्यूटर साइंस ओल्ड जो है कोड 283, ध्यान दीजिएगा, कोड बड़े ध्यान से आपने एग्जाम में भरने हैं, तो उन कोड्स को ज़्यादा याद रखें, अपने सब्जेक्ट के कोड्स को भी ध्यान रख लें पहले से ही। तो इसका भी एग्ज़ाम 29 मई को होगा। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT, देखिए इस कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं
तो यहाँ गौर करने की बात है, सभी 29 मई को फर्स्ट शिफ्ट में रख दिए हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस हो, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस हो, या कंप्यूटर साइंस हो, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो। आगे चलते हैं। तो मंडे, इसके अगले बार जो पेपर है 31 मई को है, मंडे को, और ये बड़ा पॉपुलर एग्ज़ाम है जिससे बच्चे घबराते हैं, थोड़ा सा टेंस रहते हैं। ये एग्ज़ाम है कोड 041 मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स तो बड़ा सब्जेक्ट है, तो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम 31 मई को रखा गया है। कोड 241 अप्लाइड मैथमेटिक्स, इसका भी एग्ज़ाम 31 मई को है। और अप्लाइड मैथमेटिक्स कोड 840 स्किल वाली जो है, ये भी 31 मई को रखी गई है। फिर है ट्यूसडे नेक्स्ट 1 जून को जो एग्ज़ाम रखा गया है, ये भी काफ़ी बच्चे इस एग्ज़ाम को देंगे, और कॉमर्स, साइंस और आर्ट में भी सभी में लगभग ये हिंदी जो है सब्जेक्ट है हमारा, हमारे देश की भाषा हिंदी का जो एग्ज़ाम है 1 जून 2021, तो 1 जून को हिंदी का एग्ज़ाम है। कोड 002 हिंदी इलेक्टिव और कोड 302 हिंदी कोर। तो कोड भी ध्यान रखें, आपका एग्ज़ाम हिंदी का कुल मिलाकर के हिंदी का एग्ज़ाम 1 जून को है। इसके बाद वेडनेसडे 2 जून में एग्ज़ाम है कोड 803 वेब एप्लीकेशन, कोड 806 टूरिज़्म। देन अगला एग्ज़ाम है थर्सडे 3 जून को, ये एग्ज़ाम है आर्ट्स वालों के लिए स्पेशली ध्यान रखने के लिए है, क्योंकि ये है ज्योग्राफी का एग्ज़ाम, कोड नंबर 029। फिर फ्राइडे 4 जून 2021 को फिर से आपका एग्ज़ाम्स हैं इन कोड वाले सब्जेक्ट्स के। 104 पंजाबी का एग्ज़ाम 4 जून को है, 105 बंगाली का एग्ज़ाम 4 जून को है, 109 मराठी का यानी रीजनल लैंग्वेजेस के एग्ज़ाम, और फिर 116 कोड अरबिक, ये भी 4 जून को है। तेलंगाना 189 कोड जिसका है वो 4 जून को एग्ज़ाम है। 194 जापानीज़ का एग्ज़ाम भी 4 जून को रखा गया है सीबीएसई के द्वारा। सैटरडे 5 जून को फिर एग्ज़ाम है साइकोलॉजी, काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, काफ़ी इसकी डिमांड है। कोड 037 फर्स्ट शिफ्ट में साइकोलॉजी है। 7 जून को कोड 064 होम साइंस है। और ट्यूसडे 8 जून, ये बड़ा दिन है, इस दिन बड़ा एग्ज़ाम है साइंस सब्जेक्ट वालों, कमर कस करके ध्यान रखिए। ये है 042 सब्जेक्ट का कोड है 042 कोड, और ये सब्जेक्ट है फिजिक्स। साथ ही 838 अप्लाइड फिजिक्स, कोड नंबर 838 अप्लाइड फिजिक्स भी 8 जून को है। तो 9 जून को इसके बाद है बैंकिंग, कोड 811, ग्राफिक्स कोड 050, कथक डांस कोड 056, और भरतनाट्यम ये कोड 057, योगा कोड 841। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, केवल बैंकिंग का एग्ज़ाम जो है वो कोड नंबर 811 का 10:30 to 1:30 PM है। बाकी जो एग्ज़ाम है ये ग्राफिक्स, कथक, भरतनाट्यम और योगा, ये 2 घंटे के एग्ज़ाम है 10:30 to 12:30। आगे चलते हैं दोस्तों। थर्सडे 10 जून को फिर आप अगला एग्ज़ाम है कोड 027, फिर से आर्ट वाले ध्यान दीजिए, हिस्ट्री। तो ये जो एग्ज़ाम हिस्ट्री का है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। कोड 027 हिस्ट्री 10 जून। फ्राइडे 11 जून को कौन कौन से एग्ज़ाम है देख लेते हैं। कोड 045 बायोटेक्नोलॉजी, कोड 066 एंटरप्रेन्योरशिप, कोड 807 ब्यूटी एंड वेलनेस, कोड 808 एग्रीकल्चर, कोड 836 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिव साइंस। सैटरडे, इसके बाद सैटरडे 12 जून को फिर से एग्ज़ाम है, और ये एग्ज़ाम है 076 कोड नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी के लिए, 812 मार्केटिंग के लिए, 818 जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ एग्ज़ाम है। और 14 जून को भी एग्ज़ाम है कोड 801 रिटेल का, कोड 835 मास मीडिया स्टडीज़, ये दोनों फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम है। 14 जून को कुछ और भी एग्ज़ाम है 2:30 to 5:30 यानी सेकंड शिफ्ट में, ये रीजनल लैंग्वेजेस बची हुई जो रह गई थी। कोड 106 तमिल, कोड 107 तेलुगु, कोड 108 सिंधी, कोड 110 गुजराती, कोड 111 मणिपुरी, कोड 112 मलयालम, कोड 113 ओडिया, कोड 114 असमीज़, कोड 115 कन्नड़ा, और कोड 117 तिब्बतन, कोड 120 जर्मन, कोड 121 रशियन, कोड 123 पर्शियन, कोड 125 लिम्बू, और उसके बाद कोड 126 लेप्चा लैंग्वेज, कोड 192 बोडो लैंग्वेज। ये 2 आवर्स के पेपर हैं हमारे। और कोड 193 तांगखुल,
कोड 195 भूटिया और कोड 196 स्पेनिश, कोड 198 मीज़ो। तो ये थी आपकी डेट शीट। इसमें आपको करना क्या है, सारी डेट शीट या जितनी मैंने पढ़ी है उसमें मैंने ओवरऑल के लिए पढ़ा है। जितनी जो भी आपकी स्ट्रीम के जो पेपर हैं, जो स्ट्रीम वाइज आप अपनी डेट शीट बनाइए कि आपको कौन से पेपर अपीयर करने हैं। एक पेज ले लीजिए, उस पर सुंदर से अपनी डेट्स को लिखिए। साथ में मैं आपसे फिर से कहूँगा, शिफ्ट का ध्यान रखिए, अपनी शिफ्ट नोट कीजिए, फिर सब्जेक्ट नोट कीजिए और साथ ही क्या नोट करेंगे, सब्जेक्ट कोड। एक बार आप नोट करो, आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट कोड आपको एग्ज़ाम में जब आंसर शीट आप फिल करते हैं वहाँ भी लिखना पड़ता है, तो कभी गलती ना हो उसमें, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। और क्लास 12th के एग्ज़ाम जो हैं उसकी डेट शीट CBSE ने दे दी है। ये 4 मार्च को जो है रिलीज़ हुई है। पूरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम आपके पास लेकर के आते हैं, ताकि आप अपना तो इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहें ही, साथ में अपने से कंसर्न लोगों को भी शिक्षा जगत की जानकारियाँ देते रहें। तो ये जो हमने डेट शीट आपको बताई है, ये कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर संयम भारद्वाज जो CBSE के हैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस, उनके लेटर के थ्रू हमने आपको बताया है। और ये दिल्ली से रिलीज़ हुई है 4 मार्च 2021 को। तो और ज़्यादा अपडेट के लिए प्लीज़ विजिट CBSE's वेबसाइट www.cbse.nic.in, और डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप इसको लाइक और करेंगे और शेयर भी करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ आप सभी का धन्यवाद।